हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के इस फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव और लक्षद्वीप की। इनकी तुलना करेंगे, देखेंगे ये इन दोनों में किस तरीके के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या समानता है। देखिए, समानता तो होंगी मालदीव और लक्षद्वीप में, तभी लक्षद्वीप को एक विकल्प माना जा रहा है मालदीव का, और इसको स्वयं प्रमोट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखिए, कोई भी चीज किसी चीज को रिप्लेस करेगी तो उसमें कुछ क्वालिटीज तो होंगी सिमिलर उसके, बल्कि उससे और बेहतर होगी, तभी उसको रिप्लेस कर पाएगी। बिना उसके कैसे रिप्लेस कर पाएगी। तो ये विवाद तो उसी दिन से शुरू हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और अपने एक्स अकाउंट पर लक्षद्वीप की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की। उसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई कि मालदीव की अब हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि भारत के जो पर्यटन है जो मालदीव जाते हैं वो अब लक्षद्वीप जाएंगे, तो मालदीव की आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा कूटनीतिक जवाब था। वो कहते नहीं है, आपको दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार जवाब था। उसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के लिए मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों ने बौखलाकर कुछ अभद्र ट्वीट्स किए, उसका जवाब भी दिया भारत के अलग अलग लोगों ने। सेलिब्रिटीज ने भी फिर तुरंत ही मालदीव को न बल्कि लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो इससे मालदीव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन भी लिया, उनको सस्पेंड भी किया, ये भी खबरें आई और भी तमाम चीजें चली। तो इसमें जानना जरूरी है कि मालदीव और लक्षद्वीप में क्या क्या सिमिलरिटी है, किस तरीके से लक्षद्वीप का विकल्प बन सकता है भविष्य में मालदीव का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ऐड किए, ये पूरी की पूरी पीपीटी तैयार की है। इसके माध्यम से जानेंगे मालदीव और लक्षद्वीप क्या है। पूरा पहले मालदीव के बारे में जानेंगे, क्या इसकी खासियत है, फिर लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। इसके माध्यम से आपको इसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों के बारे में पता चल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर हमने ऐड किया है, पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया। इन टिप्पणियों पर भारत समेत मालदीव के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कहा यह भी गया कि मालदीव के नेताओं की ओर से जैसी टिप्पणियां की गई हैं उससे वहां के पर्यटन उद्योग को घाटा होगा। हमारे देश की सेलिब्रिटी अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने भी घूमने के दौरान भारतीय तटों और द्वीपों को तरजीह दी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार का कोई भी सवाल या निशान उठेगा तो सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके जवाब दें। जवाब ये कूटनीतिक था। हमारे देश के किसी भी सेलिब्रिटी ने मोहम्मद मोइजू, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इनके लिए किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि बस ये कहा मालदीव को न चुनकर भारतीय तटों को चुनिए। मालदीव की जगह आप जो है लक्षद्वीप जाना शुरू करिए, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत विकसित है। यहाँ पर ये दो आप इमेज देख रहे हैं, ये भारत का इसका है तिरंगा प्यारा, ये तो सब जानते हैं। ये मालदीव का जो है झंडा है। तो ये सारी बहस पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुई थी, जिसकी तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक तबका ये कहने लगा था कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएं। ऐसे ही ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहने की कोशिश की गई कि मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप से करना सही नहीं है। मालदीव के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार का पर्यटन मालदीव के मुकाबले कुछ भी नहीं है। भारत सरकार इतना साफ स्वच्छ भी नहीं है, वहाँ पर अभी विकसित होना काफ़ी बागी है पर्यटन का मामले में। तो उनका डायरेक्ट ये कहना था कि पर्यटन के मामले में भारत हमारी तुलना यानी कि मालदीव की नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल कुछ टिप्पणी की थी, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत से मालदीव पहुंचना आसान है, कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। मालदीव वीजा फ्री है। लक्षद्वीप जाने के लिए एक स्पेशल परमिट बनवाना होता है। भारत में भी कई प्रदेश या कई जगह ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए आपको सरकार से स्पेशल परमिट या स्पेशल परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। ये कुछ जगह हैं जहां पर जाने के लिए आपको पूरी तरीके से एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहां की जो भी राज्य सरकार है उससे अनुमति लेना आवश्यक है। वो भी एक पूरी की पूरी आपके वीजा की तरह ही प्रक्रिया होती है। लेकिन मालदीव में इस तरीके का कुछ भी नहीं है। वहां पर तो आपको जो भी पहचान पत्र हैं, पासपोर्ट्स हैं, वो होने चाहिए। उसके बाद आप आसानी से सीधे फ्लाइट की टिकट लेके पहुंच सकते हैं। भारत से अच्छी खासी संख्या में मालदीव जाने के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप लक्षद्वीप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या कम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, भारत से मालदीव जाने के लिए साधन बहुत हैं और फ्लाइट्स में जो भी अभी
तमाम मतलब चल गई हैं चीज़ें, जैसे मेक माई ट्रिप, ये सब ऑफर भी करती रहती हैं मालदीव के जाने के लिए, और उसमें डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर जाने आना काफ़ी आसान है और सुविधाजनक है और सस्ता भी है, जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब जब मालदीव अपनी आंख दिखाने लगा है, चीन का दोस्त बनने लगा है, तो वहाँ पर भी विकसित हो जाएंगी, लक्षद्वीप में भी ये तमाम चीज़ें आने में ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी। तो इस कहानी से हम यही समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं और कितना अलग है। तो यहाँ पर ये हमने ऐड किया स्लाइड, इसमें देखते हैं कि भारत और का मालदीव के साथ व्यापार कितना कितना है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में सितंबर तक का ये डाटा है, इसमें मालदीव के साथ निर्यात है भारत का 41.02 करोड़ और आयात है 61.9 लाख का, यानी कि निर्यात ज़्यादा है, भारत से कई चीज़ें मालदीव को जाती हैं, उनमें सभी खाद्य पदार्थ भी मोस्टली हैं जो भारत ही मालदीव को देता है। और निर्यात में तो बहुत कम चीज़ हैं, जैसे मछली वछली और भी ये चीज़ें, तो ये 61.9 लाख के हैं। 2022 में जो आयात निर्यात था 49.54 करोड़ का और आयात था 64.2 लाख का। तो इसी तरीके से ये आंकड़े हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ऐड किया है मालदीव के बारे में, जानते हैं क्या है खास। मालदीव, जैसा कि माल शब्द मलयालम की माला से आया है, मालदीव में माल का मतलब होता है माला से और द्वीप का मतलब होता है द्वीप से। तो जैसे कि द्वीपों की माला या द्वीपों की माला, ये पूरा का पूरा मालदीव का एक अर्थ होता है। 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद ही यहाँ पर राजशाही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर 1965 के बाद 1968 में इसे एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया था। ये बना तो भारत से ही अलग होकर है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने ही कुछ मतलब वो लोग वहां पर मालदीव के द्वीपों बहुत सुंदर थे, तो वहां पर वो जो भी समृद्धशाली लोग थे, विशेष लोग थे, वो वहां पर जाकर रहने लगे, उन्होंने अपनी रेजिडेंसी के रूप में विकसित किया। तो फिर वो वहां पर राजशाही बना, फिर उसके बाद उनको 1968 में गणतंत्र भी घोषित कर दिया गया। मालदीव भारत में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मैंने बताया था पहली वीडियो जो की थी मालदीव पर, उसमें मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों के नक्शे थे और इसमें दिखाया था मालदीव किस तरीके से भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। ये 1200 द्वीपों का समूह है मालदीव, आप सभी को मैंने इमेज में दिखाया था, फिर से अभी दिखाऊंगा। तो ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है, लगभग यहाँ पर 200 द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी है, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर बसावट है। मालदीव का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आकार में ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी करीब 5 गुना छोटा है। मालदीव की आबादी लगभग 5.5 लाख की है। तो मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर की नजर में मालदीव को खतरा बना रहता है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। देखिएगा, भारत के सबसे ज्यादा लोग जाते हैं यहाँ पर और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, 1/4 अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी पर्यटन से आती है। और जब भारत के लोग जाना बंद कर देंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था पर, इसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो यही जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो भी लोगों ने, इन्होंने मैसेज दिया मालदीव को कि आप हमें नजरअंदाज करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति हम खराब कर देंगे। आप इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते चीन के बहकावे में। यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था किस तरीके से मालदीव में किस किस देश के लोग जाते हैं, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये आंकड़े हैं 2024 में ही जारी किए गए हैं मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसमें देख सकते हैं भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, 2,09,198, जो कि 11.1% है। यहाँ का एक पहले स्थान पर है ये मालदीव में जाने वाले लोगों में भारत, दूसरे स्थान पर रूस है, 2,09,146 लोग गए हैं और ये भी दूसरे स्थान पर है। चीन तीसरे स्थान पर है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी, फिर इटली, ये लोग हैं इस तरीके से। तो मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मालदीव में 175 रिसोर्ट हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, 14 होटल हैं और 865 गेस्ट हाउस हैं, 156 जहाज हैं, 280 डाइव सेंटर हैं, 763 ट्रेवल एजेंसी हैं और 5 टूर गाइड्स हैं। 300 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इतनी सब चीज़ें होना काफ़ी अच्छा है और ये सब बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और यहाँ पर विशेष तौर पर बहुत ही सुंदरता है और बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छता रहती है, ये इसकी खासियत है। और इसी को इन्होंने, यहाँ के जो भी मंत्री थे मालदीव सरकार के, इन्होंने कहा था कि भारत में इतने अच्छे रिसोर्ट्स नहीं है, इतनी साफ सफाई स्वच्छता नहीं रहती है। तो उस चीज़ को तो हमारी भारत सरकार डेवलप कर लेगी, इतना कठिन नहीं है।
तो मालदीव में घूमने की कई जगह हैं, इनमें से सन आइलैंड है, ग्लोइंग बीच है, फिलहाल होली है, आइलैंड है, माले सिटी है और ये आर्टिफिशियल बीच है। ये सब चीजें हैं जो कि मालदीव में घूमने के लिए विशेष फेमस हैं। कई ट्रेवल वेबसाइट्स के मुताबिक जनवरी अप्रैल मालदीव में घूमने की सबसे सही समय बताया जाता है, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भी जनवरी से अप्रैल तक रहती है। मई से सितंबर तक यहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो जाती है, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा सुंदर रहता होगा। अब आ जाते हैं लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप में और मालदीव में सिमिलरिटी तो जानेंगे ही आप, और सिमिलरिटी जानने के बाद आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो इन दो स्लाइड्स में आपको समझ में आई होगी मालदीव की क्या क्या क्वालिटीज हैं। इसमें समझते हैं लक्षद्वीप में क्या है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप नाम की कहानी भी दिलचस्प है। यह मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप से मालदीव करीब करीब 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव और लक्षद्वीप की दोनों की एक दूसरे से दूरी 700 किलोमीटर की है, एक दूसरे से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 450 किलोमीटर है। ये तो केरल के कोच्चि से 450 किलोमीटर, लेकिन यहाँ जाने में समय उतना ही लग जाता है जितना मालदीव में लगता है, बल्कि कभी कभी तो ज्यादा भी लग जाता है, और जाने आने के साधन भी कम है। तो वो तो विकसित किए जा सकते हैं भविष्य में, उसको तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखा था हमने कि केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 800 किलोमीटर थी लगभग, और ये है 450 किलोमीटर। तो लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1200 द्वीप थे, लेकिन उनमें बसावट 200 द्वीपों में थी। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, लेकिन इसमें बसावट लगभग 12 द्वीपों पर ही आबादी है। ज्यादातर द्वीप खाली हैं, निर्जन हैं। साल 2012 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 96% आबादी मुस्लिमों की है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। हमने देखा था मालदीव का क्षेत्रफल था 300 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप का है 32 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये काफी छोटा है उसके मुकाबले, यानी मालदीव के क्षेत्रफल से करीब 10 गुना कम है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं। इनमें कवरट्टी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा ये सब द्वीप हैं। मिनिकॉय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मिनिकॉय और कदमत काफ़ी इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकॉय के लोग महे बोलते हैं, जिसकी विधि यानी कि लिपि भी दिवे ही है। यह वही भाषा है जो मालदीव में बोली जाती है, यानी कि मालदीव और लक्षद्वीप में भाषा सेम बोली जाती है। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है पिछले टाइम से, जैसे कि पहले ही तय हो गया था जब से यहाँ पर सरकार बनी थी किसकी, मोहम्मद मोइजू की। मोहम्मद मोइजू हैं मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी के। दो पार्टियां हैं विशेष मालदीव में, मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहाँ पर मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार बनने से पहले ही मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी के जो मतलब राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, इन्होंने संकेत दे दिए थे कि ये भविष्य में आएंगे तो भारत को तवज्जो नहीं देंगे बल्कि चीन को विशेष तवज्जो देंगे। तो उसी टाइम से ही भारत सरकार ने भी अपना डेवलपमेंट या अपना कार्यक्रम लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया था कि हम भी इनको जवाब देंगे एक कूटनीतिक तरीके से। तो इसी पर्पज से यहाँ पर भी पर्यटन का उद्योग तेजी से बढ़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25,000 रही थी, यानी मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या से लगभग जो भी 10 गुना कम थी। यानी कि अब इतनी जल्दी तो मालदीव को नहीं छूट जाएगा, तो परंतु धीरे धीरे जब इस तरीके की घटनाक्रम होंगी, मोहम्मद मोइजू एक अपना ध्यान चीन की तरफ ज़्यादा देंगे, भारत की तरफ नहीं देंगे, भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को विशेष तौर पर तवज्जो देंगे, प्रमोट करेंगे, तो बहुत जल्द ही लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ही पहुंच जाएगी 2 लाख 2.5 लाख जितनी मालदीव में है। तो ये भी कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। तो मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप भी सफेद रेत बीच वाला है। यहाँ का पानी विशेष तौर पर नीला पानी, बहुत साफ स्वच्छ पानी है और उसका आकर्षण बना हुआ रहता है पर्यटकों के बीच। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय भी मई से सितंबर के बीच का है। यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी भीड़ भाड़ रहती है। मगर ध्यान रहे कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से परमिट लेना होता है। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताई। और यहाँ के कई द्वीपों पर एंट्री प्रतिबंधित है या सरकार की अनुमति लेनी होती है। तो इस चीज को भी सरकार को देखना हुआ कि ये इजी बनाया जाए लोगों को जाना लक्षद्वीप के लिए, और भी द्वीपों को खोला जाए, वहां पर भी लोगों को एंट्री दी जाए। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा, और लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो चरमपंथी की घुसपैठ की आशंका गहरा जाएगी। केरल के तटों की सुरक्षा के लिहाज से भी लक्षद्वीप को काफी अहम माना जाता है। लक्षद्वीप की संवेदनशीलता को देखते हुए आईसीजी पोस्ट को सक्रिय किया गया है पिछले दिनों में। इसके अलावा आईएनएस द्वीप रक्षक नेवल बेस भी यहाँ पर बनाया गया है।
ये दोनों ही जगह भारत की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भारत के सैनिक मालदीव में कई वर्षों से तैनात थे और पिछली जो सरकार थी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, वो हमेशा से भारत की दोस्त रही। उन्होंने कभी भी भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया। लेकिन अब ये जो सरकार आई है ये थोड़ा सा विवाद क्रिएट कर रही है। तो देखते हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से। ये जो इमेज है इसमें समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ये लक्षद्वीप है, ये आता है आपका लक्षद्वीप, ये है अपना ये मालदीव है और ये है लक्षद्वीप। मालदीव किस में आता है, हिंद महासागर में आता है, और लक्षद्वीप आता है अरब सागर में। ये भी पूछा जा सकता है किन सागरों में है ये दोनों जगह। तो ये मालदीव है हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, और लक्षद्वीप है अरब सागर में। ये ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या है, ये काफ़ी कम है, और मालदीव में बहुत से द्वीप हैं ये। तो ये भारत से दोनों ही लगभग दूरी समान है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों जगह, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी तमाम चीज़ों के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित किन भारतीय समुद्र तटों को अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग दिया गया था। ये जो इको लेवल दिया जाता है ये सबसे स्वच्छ बीचों को प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आपका आंसर राइट होगा मैं थम्स अप करके बताऊंगा, रॉन्ग होगा तो रिप्लाई में राइट आंसर करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।